Bismillahirrahmanirrahim. Dear CSS PMS aspirants, अस्सलाम वालेकुम. पॉलिटिकल साइंस लेक्चर 7B और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्शंस के बारे में कि इलेक्शंस क्या होते हैं एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इलेक्शंस, और हम हर टाइप को ब्रीफली देखेंगे कि उसमें प्रोसीजर क्या होता है. सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर ऑफ टुडे. और इसके अलावा अगर आपने पॉलिटिकल साइंस के FPSC के सिलेबस के मुताबिक कोई यानी जितने भी टॉपिक्स हैं उनके ऊपर लेक्चर्स देखने हैं, आप उसकी तलाश में हैं, सर्च आउट कर रहे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर तमाम लेक्चर्स देख सकते हैं. So here's the definition of elections. Election is the formal process of selecting a person, public office, or of accepting or rejecting a political proposition by voting. ठीक है जी. तो इलेक्शन एक ऐसा फॉर्मल प्रोसेस होता है कि जिसमें किसी सिलेक्ट को एक पब्लिक ऑफिस के लिए जो है वो इलेक्ट किया जाता है, उसको चुना जाता है, उसको जो है उसका सिलेक्शन की जाती है, उसकी नॉमिनेशन की जाती है, और एक पॉलिटिकल जो यानी आप कह सकते हैं कि प्रोसेस कंप्लीट होता है थ्रू वोटिंग. और एक वोटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि को किसी स्टेट के अंदर उसके एडमिनिस्ट्रेशन को, उसके लेजिस्लेचर को और उसके आप कह सकते हैं कि गवर्नेंस के जितने भी एग्जेक्टिव्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनको चूज़ करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉर्म एंड द सब्सटेंस ऑफ इलेक्शंस. इन सम केसेस electoral forms are present, but the substance of an election is missing, as when voters do not have a free and genuine choice between at least two alternatives. तो इसकी मल्टीपल टाइप्स हैं. इसकी मैं आगे आपको समझाता हूँ कि कितनी टाइप्स हैं और क्या क्या उसमें डिफरेंसेस हैं इलेक्शंस के. और most countries hold elections in at least the formal sense, but in many of them the elections are not competitive, और द इलेक्ट्रल सिचुएशन इज इन अदर एस्पेक्ट्स हाईली compromised. तो बहुत से ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे इलेक्शंस का बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम होता है. वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक और पॉलिटिकल एक स्ट्रक्चरिंग एक फॉर्मल से ही होती है, और उसमें इलेक्शंस की बॉडीज यानी उनका एक सेटअप ऐसा होता है कि जो ट्रांसपेरेंट होता है. लेकिन हर जगह पे इलेक्ट्रल सिचुएशन जो है तमाम कंट्रीज़ में सेम नहीं है. कहीं पे बहुत सारे इश्यूज होते हैं और जो उसकी एफिशिएंसी है वो कंप्रोमाइज़ होती है. इलेक्शंस मेक अ फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन टू अ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस. तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इसका सबसे पहला फंक्शन क्या है कि किसी भी डेमोक्रेटिक जो गवर्नेंस है उसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये इलेक्शंस. इलेक्शंस इनेबल वोटर्स टू सेलेक्ट लीडर्स एंड टू होल्ड देम अकाउंटेबल फॉर देयर परफॉर्मेंस इन ऑफिस. तो एक इलेक्शंस ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें वोटर्स जो है वो अपने लीडर चुनते हैं, अपने जो है हेड ऑफ द स्टेट चुनते हैं, अपने लेजिस्लेटर चुनते हैं, और फिर जिन कमिटमेंट की बुनियाद पे उनका इंतखाब होता है तो बाद में उनको वो अकाउंटेबल भी करते हैं. अकाउंटेबिलिटी कैन बी अंडरमाइंड व्हेन elected leaders do not care whether they are re-elected or when, for historical or other reasons, one party or coalition is so dominant that there is effectively no choice for voters among alternative candidates, parties or policies. तो अकाउंटेबिलिटी क्यों की जाती है कि जब जो है वो लीडर इस चीज़ की केयर नहीं करते कि वो यानी जो कमिटमेंट जो उन्होंने अपने वोटर्स के साथ की थी तो आया वो उन्होंने फुलफिल की हैं या नहीं की. तो इस बेस पे फिर उनको अकाउंटेबल किया जाता है और उनकी प्रोग्रेस की बेस पे इलेक्शंस के थ्रू जो है उनकी सिलेक्शन को और उनकी नॉमिनेशन को जो है वो चैलेंज या क्वेश्चनेबल किया जाता है. Nevertheless, the possibility of controlling leaders by requiring them to submit to regular and periodic elections helps to solve the problem of succession in leadership and thus contributes to the continuation of democracy. Moreover, where the electoral process is competitive and forces candidates uh, or parties to expose their records and the future intentions to popular scrutiny, elections serve as a forum of the discussion of public issues and facilitate the expression of public opinion. तो ये एक जेनेरिक इसकी चीज़ें हैं कि कैसे यानी इलेक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं पब्लिक ओपिनियन की को बिल्ड करने में, उनकी फैसिलिटेशन में और पब्लिक इश्यूज़ को एड्रेस करने में. अभी मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ इसके फंक्शंस को ही जो आप आपके सामने है. इसमें अगर कोई टफ चीज़ होगी तो उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, अदरवाइज इसकी जस्ट मैं रीडिंग करूँगा. इलेक्शन जस्ट प्रोवाइड पॉलिटिकल एजुकेशन फॉर सिटीजन्स. इलेक्शन जो है वो सिटीजन्स को
जो है स्टडी भी यानी एक आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल एजुकेशन भी उनके अंदर इन्हांस करते हैं एंड इंश्योर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स टू द विल ऑफ द people. They also serve to legitimize the acts of those who wield power, a function that is performed to some extent even by elections that are non-competitive. ठीक है जी. Elections also reinforce the stability and legitimacy of political community. तो elections ही एक ऐसा प्रोसेस है जो कि किसी भी स्टेट के अंदर, किसी भी रीजन के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर और किसी भी पॉलिटिकल कम्युनिटी के अंदर लेजिटिमेसी और एक स्टेबिलिटी को जो है वो री इन्फोर्स करते हैं, इन्हांस करते हैं. फाइनली इलेक्शन सर्व एज सेल्फ एक्चुअलाइजिंग पर्पस by confirming the worth and dignity of individual citizens as human beings. तो इलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ह्यूमन बीइंग अपनी डिग्निटी को जो है और अपनी जो उसकी जो उसकी यानी एक उसके पास अथॉरिटी होती है, एक पावर होती है एक वोट की फॉर्म में, तो वो उसको बरकरार लाते हुए उसको यूटिलाइज करते हुए अपने फ्यूचर का, अपने लेजिस्लेचर का, अपने स्टेट का डिसीजन खुद करते हैं. और एक उनके पास एक खुद इख्तियार आता है कि वो अपने फ्यूचर को, अपने स्टेट के फ्यूचर को अपने वोट की बेस पे जो है वो डिफाइन करें. वोटिंग गिव्स पीपल एन अपॉर्चुनिटी टू हैव देयर say in through expression partisanship to satisfy they need to feel a sense of belonging. तो वोटिंग जो है वो क्या कैसे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है ये भी आपके सामने है. अब आप टाइप्स ऑफ इलेक्शंस देख लेते हैं जी. क्या है? सबसे पहले इलेक्शंस ऑफ ऑफिस होल्डर्स. Electors have only a limited power to determine government policies. तो इलेक्टोर्स जो होती है यानी उसके पास बड़े एक लिमिटेड पावर होती है. गवर्नमेंट पॉलिसी को वो डिफाइन नहीं कर सकते. उनका काम इलेक्शंस की जो है वो अरेंजमेंट होता है. मोस्ट इलेक्शन डू नॉट डायरेक्टली एस्टेब्लिश पब्लिक पॉलिसी बट इंस्टेड कन्फेयर अ small group of officials the authority to make policy on behalf of electorate as a whole. Political parties are central to the elections of office holders. The selection and nomination of candidates, a vital first stage of the electoral process, generally lies in the hands of political parties. An election serves only as the final process in the recruitment of the political office. तो ये एक ऑफिस होल्डर के इलेक्शंस के बारे में आपके सामने है चीज़ें, और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको बहुत ज़्यादा ब्रीफली एक्सप्लेन किया जाए तो आपको समझ आए. अलबत्ता अगर आप में कोई इसमें भी कोई क्यूरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं. The party system thus can be regarded as an extension of electoral process. Political parties provide the pool of talent from which candidates are drawn, and they simplify and direct the electoral choice and mobilize the electorate and the at the registration and election stage. अच्छा जी, दूसरा क्या इसकी टाइप होती है? रिकॉल टाइप ऑफ इलेक्शंस होती है. किसमें क्या होता है? लाइक मोस्ट पॉपुलर इनोवेशंस द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉलिंग ऑफिस होल्डर is an attempt to minimize the influence of political parties on representatives. Widely adopted in the United States, the recall is designed to ensure that an elected official will act in the interest of the constituency rather than the interest of his political party or according to his own conscience. ठीक है जी. और the actual instrumentation of recall is usually a letter of resignation signed by elected representative before assuming office, or during the term of office the letter can be evoked by a quorum of constituents if the representative performance fails to meet their expectation. तो यानी इसमें एक डेवलपमेंट ये होती है कि कोई भी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो अपना ऑफिस, अपनी अथॉरिटी अज्यूम करने से पहले एक रेजिग्नेशन साइन करके जो है वो अपनी अथॉरिटी को देता है. और अगर उसके जब तक वो टर्म होती है उसमें अगर कोई वो फेल होता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने में और उसकी परफॉर्मेंस जो है वो एक जो वहाँ पे उसकी एक मॉनिटरिंग अथॉरिटी है उसके सामने वो जस्टिफाई नहीं कर पाता, तो फिर उसको अपने ओहदे से जो है वो हटा दिया जाता है. रेफरेंडम एंड इनिशिएटिव एक और प्रोसेस होता है जिसमें ये रेफरेंडम के थ्रू जो है वो जो लीडर्स हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको चुना जाता है. द रेफरेंडम एंड इनिशिएटिव और इलेक्शंस इन विच द प्रेफरेंसेस ऑफ द कम्युनिटी आर असेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर इशू वेयर द फॉर्मर आर वेयर द former are instigated by those in government and the latter
आर इनिशिएटेड बाय ग्रुप्स ऑफ इलेक्टर्स। ठीक है जी। एज फॉर्म्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी सच डिवाइसेस रिफ्लेक्ट अ रिलक्टेंस टू इंटरेस्ट फुल डिसीजन मेकिंग पावर टू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ये एक ऐसा लेक्चर है जिसमें कोई ऐसी थियोरेटिकल या फिलोसफिकल कोई कंसेप्ट नहीं है, तो मैं बहुत ज़्यादा ब्रीफली इसको ट्रांसलेट करके आपको इस वजह से नहीं समझा रहा। However, because voter turnout in these types of election often is quite low, voting in referenda initiatives may be very easily influenced by political parties and interest group within वोटिंग इन ऑफिस होल्डर इलेक्शंस। अच्छा जी, मजीद टाइप्स ऑफ के सामने प्लेबिसिट एक वो टाइप है जो है वो इलेक्शन की। प्लेबिसिट आर इलेक्शंस held to decide two paramount type of political issues, government legitimacy and the nationality of territories contested between governments। ठीक है जी। इन फॉर्मल केसेस case the incumbent government seeking a popular mandate as a basis of legitimacy implies a plebiscite to establish its right to speak for the nation। ठीक है जी। इंतखाब होता है इसमें भी, यानी टू ऑप्शन है उसमें, रायशुमारी इसको कह सकते हैं आप। ठीक है। और उसमें एक अपॉर्चुनिटी जो है वो मुहैया की जाती है, और प्लेबिसिट के थ्रू लोग जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। सिस्टम ऑफ वोट काउंटिंग क्या होता है, अब हम इस पे बात करते हैं। यानी इस प्रोसेस के अंदर जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये है कि जो वोट होते हैं उनको काउंट किया जाता है, और लोग जो है अपने वोट के थ्रू ही यानी एक अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, और जो जितने वोट पड़ेंगे उनके काउंटिंग होगी, और जो मेजॉरिटी अचीव करेगा वो जो है वो वो विनर कहलाएगा, और वो ऑफिस होल्डर, पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है वो चुना जाएगा। इसमें दो तरह की वोटिंग होती है, एक वो प्लurality वोटिंग होती है, और दूसरी प्रोपोर्शनल वोटिंग होती है। तो इसको आपने स्टडी कर लेना है कि ये दो टाइप्स कौन सी। ये एक इम्पॉर्टेंट जो है वो कंसेप्ट है, एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि प्लurality वोटिंग किस तरह की होती है, और प्रोपोर्शनल वोटिंग में किस तरह से वोटिंग को जो है। डियर स्टूडेंट्स, अब तक मैंने आपको जो चीज़ें एक्सप्लेन की हैं उसमें ये नहीं, सबसे पहले आपको डेफिनेशन बताई कि इलेक्शंस क्या हैं। इलेक्शंस आर दी प्रोसेस, यानी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें थ्रू वोटिंग लोग, इंडिविजुअल्स अपनी स्टेट, अपने पॉलिटिकल सिस्टम, अपने कंट्री के लिए, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लेजिस्लेचर्स, रिप्रेजेंटेटिव्स, एमएलएज, एमपीएज, एमएनएज चुनते हैं, जो कि उनके लिए लेजिस्लेशन करते हैं, उनके एग्जीक्यूटिव पावर्स को यूटिलाइज करते हैं, और एट द एंड उनका काम क्या होता है, स्टेट के सिस्टम को, कंट्री के सिस्टम को, पॉलिटिकल सिस्टम को जो है उन्हें रन करना होता है, और वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। तो ये एक पूरी जो एक पॉलिटिकल सिस्टम की फॉर्मेशन किस बेस पे होती है, इलेक्शंस की बेस पे होती है। और इसमें मैंने मल्टीपल आपको टाइप्स बताई हैं, प्लेबिसिट की, वोट काउंटिंग की, और ये सारी चीज़ें आपके सामने से मैंने आपको एक्सप्लेन की है। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ द प्लurality इन मेजॉरिटी सिस्टम्स। दो टाइप के सिस्टम्स होते हैं, यानी एक पहला ऐसा प्लurality सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है यानी जिसके अंदर एक कैंडिडेट को जो है वो जीतने के लिए अपना जो एक उसका एक सिंगल ओपोनेंट होता है उससे ज़्यादा वोट एक्वायर करने होते हैं, और जब वो एक मेजॉरिटी फार्मूला, यानी सिंपली एक अपने ओपोनेंट से ज़्यादा वोट का ले लेता है, अचीव कर लेता है, तो वो उस वोटिंग के थ्रू, उस सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू उसको नॉमिनेट कर लिया जाता है, और उसकी सिलेक्शन कंप्लीट हो जाती है। और इसमें मोस्टली जो है वो यानी टू पार्टी सिस्टम जहाँ पे लागू होता है वहाँ पे इस तरह का मेजॉरिटी ओरिएंटेड जो है वो सिस्टम होता है। कंट्रीज यूजिंग द प्लurality फार्मूला फॉर नेशनल लेजिस्लेटिव इलेक्शंस इंक्लूड कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है जी। और दूसरा क्या होता है, मेजॉरिटी सिस्टम होता है। डिफिकल्टी इन सिस्टम विद द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्राइटेरियन is that it may not be satisfied in contest in which there are more than two candidates। और इसमें क्या होता है कि जी अगर कोई कैंडिडेट वाज़ेह तौर पे कोई मेजॉरिटी हासिल नहीं कर पाया, तो उसमें यानी जो जिसके यानी फ़र्ज़ करें मल्टीपल कैंडिडेट्स हैं, 3 से 4 हैं या 5 हैं,
तो अगर कोई भी क्वाज़ी मेजॉरिटी किसी के पास नहीं है, ये लाइक मिनिमम अगर उन्होंने एक थ्रेशोल्ड रखा है कि 50% एक कैंडिडेट ने अचीव करने थे और सब ने ही 30% या 25% या 20% के प्रोपोर्शन से 5 के 5 ने अचीव किए हैं, तो फिर उस सूरत में जो सबसे लोएस्ट पॉइंट पे कैंडिडेट होगा उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, जो रिमेनिंग हो गए उनके दरमियान वो री इलेक्शन होगा। और लास्टली फिर वो ऐसे ही डिसाइड करेंगे कि जो हाईएस्ट उनमें से वोट वाला बचेगा तो उसको वो एक अपने स्टेट के अंदर जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे अपने पॉलिटिकल सिस्टम के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर। और प्रोपोर्शनल का टास्क मैंने आपको ऑलरेडी पहले दिया था, तो इसकी रीडिंग आपने कर लेनी है। यहाँ पे मैंने उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन दी है। अब हम देखते हैं व्हाट आर द हाइब्रिड सिस्टम्स इन सम कंट्रीज द मेजॉरिटेरियन एंड प्रोपोर्शनल सिस्टम्स आर combined into what are called mixed member proportional additional member systems. Although there are a number of variants, all mixed members proportional systems elect some representatives by proportional representation and the remainder by a non-proportional formula. तो ये आपको मैंने टास्क ऑलरेडी यानी पिछली स्लाइड्स में दी है, तो आपने ये देख लेना है। एग्जेक्टिव्स के इलेक्शंस का यानी क्या प्रोसेस है, और यहाँ पे वेरी सिंपल पार्लियामेंट्री सेटअप्स आपके सामने है। पाकिस्तान की चीज़ों को भी अगर आप एनालाइज करें, पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर भी कैसे होता है कि एक जो है मेंबर को जो है वो एक सिलेक्ट किया जाता है थ्रू इलेक्शंस फर्दर असेंबलीज के अंदर, सेनेट्स के अंदर। चेयरमैन सेनेट भी उन्हीं के वोटिंग से बनता है। नेशनल असेंबली के अंदर भी जो लीडर ऑफ द हाउस है यानी प्राइम मिनिस्टर है वो भी वोटिंग से बनता है, और जो अपोजिशन होती है वो भी वोट ओरिएंटेड ही होती है। तो ये भी एक पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर भी इसी तरह का प्रोसेस होता है। प्रेसिडेंशियल और सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम्स के अंदर जो है क्या होता है कि द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड इंडिपेंडेंटली ऑफ द लेजिस्लेचर। सेवरल मेथड्स ऑफ इलेक्टिंग प्रेसिडेंट्स हैव बीन अडॉप्टेड। इन सिंपलेस्ट मेथड द प्लurality सिस्टम व्हिच इज यूज्ड इन मैक्सिकन फिलीपींस, द कैंडिडेट विद द मोस्ट वोट्स विंस द इलेक्शंस। और जैसे पाकिस्तान जैसे कंट्रीज के अंदर क्या होता है कि उसमें एक स्पेसिफिक फार्मूला होता है जिसमें दोनों यानी आपके हाउसेज होते हैं, जो आपका अपर हाउस होता है, जो लोअर हाउस होता है, ये नेशनल असेंबली और सेनेट, और उसके मेंबर्स, और फिर कुछ प्रोपोर्शन वो डिवाइड होता है जो प्रोविंसेस हैं उसके ऊपर भी, और वो तमाम मिल के वोटिंग के थ्रू जो है वो सदर की जो प्रेसिडेंट है उसकी नॉमिनेशन करते हैं। बल्कि और दूसरे कुछ कंट्रीज में प्रेसिडेंट्स की यानी जो सिलेक्शन है वो डायरेक्ट रेफरेंडम के थ्रू भी होती है। लाइक आप टर्की की अगर मिसाल ले लें तो वहाँ पे लेजिस्लेचर के एट द सेम टाइम इलेक्शंस होते हैं, वो थ्रू यानी वो भी वोटिंग हो रही होती है, और इन पैरेलल उनके जो प्रेसिडेंट हैं उनकी सिलेक्शन भी थ्रू रेफरेंडम और वोटिंग ही हो रही होती है। और इसी तरह से सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम जैसे कि फ्रांस का है, तो उसको भी आप देखें तो उसमें भी आपको ये रिफ्लेक्शन नज़र आती है कि कैसे एक उनका भी एक प्रोसेस है एट द सेम टाइम लेजिस्लेचर के साथ साथ एग्जीक्यूटिव्स को भी इलेक्ट करने का। इस टॉपिक के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें आई फील के एक्सप्लेन नहीं की, यानी थ्योरेटिकल उस वे में जाके। और उसकी रीज़न ये है कि इसकी तमाम चीज़ें बड़ी ही जेनेरिक हैं, बड़ी स्टेटमेंट ओरिएंटेड हैं। तो आपने ये चीज़ें मैंने रीडिंग की कि अगर आपको यानी कुछ चीज़ें अनक्लियर हों तो आप सुन लें, समझ लें। फर्दर अगर आपको स्टिल इस पर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इस क्वेश्चन इस पर पूछ सकते हैं।